तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मेनिया वेयर लर्निंग बिगिंस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। पहले क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है राजेश बंसल को। अभी नियुक्त किया गया है आरबीआई में। तो आरबीआई का मतलब भी आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात की जाए दोस्तों वहीं पर किसकी स्थापना कब हुई थी उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। स्थापना हुई थी 1935 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो है दोस्तों मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। और कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये हैं 25वें नंबर के गवर्नर। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है हाल ही में किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए, किन के लिए दोस्तों? अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वात्सल्य योजना है क्या। दोस्तों इसके अंतर्गत जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, इसके अंतर्गत कोविड-19 के दौरान जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है उन सभी को सरकार की ओर से जब तक वे 21 वर्ष के नहीं हो जाते उनका पालन पोषण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पालन पोषण किया जाएगा। उन्हें प्रतिमाह कुछ रुपये भी दिए जाएंगे और उन्हें रोजगार के लिए सरकार के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अब दिया कहां पर जा रहा है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की राज्य की जो सरकार है वहां पे सीएम कौन है? वहां पे सीएम है दोस्तों तीरथ सिंह रावत। कौन है? तीरथ सिंह रावत। अच्छा ये तो वहां के मुख्यमंत्री हो गए। वहां के गवर्नर कौन है? वो है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है। यहाँ की राजधानी के बारे में फैक्ट है कि यहाँ की 2 राजधानियां हैं, एक सर्दी के लिए एक गर्मी के लिए। जो गर्मियों की राजधानी है वो है गारसेन। इसके बारे में शायद आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन गर्मियों की राजधानी यहाँ पर गारसेन है। और जो सर्दियों की राजधानी है वो है देहरादून। इसके बारे में आपने सुना होगा। और दोस्तों बात करी जाए उत्तराखंड के बारे में, यहाँ पर कुछ योजनाएं भी लागू हुई हैं जो कि आप अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। उनके बारे में आपको बताते हैं। आपका पहला जो वन चिकित्सा केंद्र था वो आपका कहां पर खुला? उत्तराखंड में। बेरोजगार लोगों के लिए होप पोर्टल कहां पर खुला? उत्तराखंड में। कौन सा? होप पोर्टल। दोस्तों पहला लाइकेन पार्क कहां पर खुला? वो भी आपका उत्तराखंड में बना। कहां पर? उत्तराखंड में। दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो नेशनल पार्क तो पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो नेशनल पार्क के बारे में आपको बताते हैं। तो इनमें दोस्तों जो सबसे प्रथम नंबर पर आता है वो कौन है? फूलों की घाटी। ये मैं अभी आपके नेशनल पार्क करवा रहा हूं। राजाजी नेशनल पार्क। इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क। कौन सा? नंदा देवी। और गंगोत्री नेशनल पार्क। और आखिर में आता है हमारा गोविंद पशु विहार।
तो ये सब नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? ये है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की जो पुलिस है उसने हाल ही में मिशन हौसला लॉन्च किया था। क्या था उस मिशन के अंतर्गत, वो भी आपको बताते हैं। इस मिशन के अंतर्गत लोगों को क्या है, मास्क बांटे गए, सैनिटाइजर बांटे गए और उसके अलावा उन्हें राशन दिया गया। क्या दिया गया? राशन दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सब किया गया था मिशन हौसला के अंतर्गत। ठीक है, अभी बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते क्या पूछा गया। हाल ही में ओपी भारद्वाज का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों आपको बता दें कि वे थे बॉक्सिंग कोच। कब से लेकर कब तक रहे थे? वे रहे थे 1968 से लेकर 1989 तक भारत में बॉक्सिंग कोच का कार्यभार उन्होंने संभाला हुआ था। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सदस्य किसे चुना गया है? तो चुना गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को। नाम तो सुना ही होगा, कौन है ये? ये है सीएम, कहाँ के? असम के। इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई, कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1934 में। और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है मलेशिया में। अभी आते हैं अपने आंसर की ओर। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि क्या है? सीएम ऑफ असम। तो ये तो सीएम हो गए। यहाँ के गवर्नर कौन है? वो हैं जगदीश मुखी। अच्छा, असम की राजधानी दिसपुर। और दोस्तों आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा है, इनको भी इसका सदस्य चुना गया है। और जो इंडियन बैडमिंटन फेडरेशन है उसके क्या ही ये अध्यक्ष हैं? किसके? इंडियन बैडमिंटन फेडरेशन के ये अध्यक्ष हैं। अभी बात करते हैं इस राज्य के बारे में। इसकी राजधानी तो है दिसपुर, ये तो आपको मैंने बता दिया। यहाँ पर जो नेशनल पार्क हैं उन सभी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो नेशनल पार्क हैं वो पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। इसके अलावा यहाँ पर है देहिंग पटकाई, देब्रू साइकोवा, औरंग मानस नामेरी। ये सभी यहां पर क्या है? नेशनल पार्क है। यहां के नृत्य के बारे में बात करते हैं। नृत्य के बारे में पूछा जाता है। अभी जो हमारा पिछले साल दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे खाली डांस के ऊपर। तो यहां पर कौन कौन सा नृत्य है? बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, सतरिया, ओजपाली। यहाँ के क्या है? प्रमुख नृत्य हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ योजनाएं भी लागू की गई हैं, उनके बारे में भी आपको बताते हैं। उनमें जो सबसे पहले स्थान पर आती है वो है पर्यटन संजीवनी योजना। कौन सी योजना? पर्यटन संजीवनी योजना। फिर आती है धन्वंतरी योजना, एक आपकी अरुणोदय योजना,
और दोस्तों भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ है। अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ पर देखा गया था, तो भी देखा गया था असम में। कहाँ पर देखा गया था? असम में। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों आपको बता दें कि इसको लिखा है अवतार सिंह भसीन ने। किसने? अवतार सिंह भसीन ने लिखा है नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक को। तो दोस्तों ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने 6ठे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 6th क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में किस देश ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को, अपने देश को क्या है, पीछे छोड़ दिया है? तो पीछे छोड़ा है बांग्लादेश ने। दोस्तों बांग्लादेश में जो पर कैपिटा इनकम, जो प्रति व्यक्ति आय है, वो कितनी है? $2227। वहीं पर बात की जाए हमारे देश के बारे में, वहां पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? $1947। ठीक है। और बात की जाए बांग्लादेश के बारे में, और यहाँ की राजधानी क्या है? ढाका। और करेंसी क्या है? टाका। बांग्लादेशी टाका जो है यहाँ की करेंसी है, मुख्य मुद्रा है। ठीक है। बात करें यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, वो है शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। देखते हैं 7th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हाल ही में वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो दोस्तों मेजबानी की है इटली ने। अभी G20 क्या है? ये 20 देशों का समूह है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दोस्तों हेडक्वार्टर कहीं पर भी नहीं है। G20 का दूसरा नाम 420 है, चोरो गैंग है ये। ठीक है। इसका मुख्यालय ही नहीं कहीं पर, जहाँ चाहे वो अपनी बैठक कर सकते हैं, इनका मुख्यालय नहीं है। ठीक है। बात करते हैं हम इटली के बारे में। इटली की राजधानी क्या है? रोम। ठीक है। करेंसी कौन सी है? करेंसी है यूरो। क्या है दोस्तों? यूरो। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्जियो नापोलितानो। कौन है दोस्तों? जॉर्जियो नापोलितानो। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है? एनरिको लेटा। कौन है? एनरिको लेटा। क्या है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर? तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। हाल ही में विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री एस जयशंकर। हमारे क्या हैं? फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये गए हैं यूएसए की 5 दिवसीय यात्रा पर। बात चल रही है यूएसए के बारे में। यहाँ की राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन डीसी। क्या है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अभी यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन, जो कि 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनकी 2 बुक भी हैं जो कि फेमस भी हुई थी। वो कौन सी थी? प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप। अच्छा, ये तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या है? प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वो है कमला हैरिस, भारतीय मूल की हैं
कमला हैरिस। इनकी 3 बुक फेमस हुई हैं। कौन कौन सी हुई हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। द ट्रूथ वी होल्ड, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, और स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, भी हाल ही में अमेरिका जो है उसने 80 मिलियन जो वैक्सीन है उसको पूरे विश्व में बांटने का क्या है वादा किया था। और कितने कितने हफ्तों के अंदर, 6 हफ्तों के अंदर उसको बांटने की इसने घोषणा की थी, जो कि बांट देगा ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेलोइट क्या है, ये एक यूके कंपनी है जो कि आपको प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1845 में। अभी आगे बढ़ते हैं कि सहयोग से संजीवनी परियोजना जो है उसको शुरू किया है। तो शुरू किया गया है हरियाणा में। संजीवनी परियोजना है क्या? तो दोस्तों आपको बता दें कि वे मरीज जिनमें कि हल्के और मध्यम लक्षण दिखाई दे रहे हैं, किसके? कोविड-19 के, उन पर ज़्यादा ध्यान देकर उनको क्या है ठीक करने की कोशिश की जाएगी इस परियोजना के तहत। और दोस्तों बात करें हरियाणा के बारे में, तो जो पहली हवाई टैक्सी योजना थी वो भी यहाँ पर लागू हुई थी। ग्राम दर्शन यहाँ पर लागू हुई थी, ग्राम दर्शन योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी यहीं पर लागू हुई थी सबसे पहले। और ऑल इंडिया फूड एक्सपो का जो आयोजन हुआ था वो भी आपका कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। इस राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। ठीक है दोस्तों। और कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें नेशनल पार्क कौन से हैं। नेशनल पार्क है एक तो आपका कालेश्वर नेशनल पार्क। कौन सा है दोस्तों? कालेश्वर नेशनल पार्क। और दूसरा आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन आज की हमारी वीडियो में। बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।